नमस्कार दोस्तों क्या आप लोग भी म्यूचुअल फंड के रिस्क को देखकर थोड़े से चिंतित रहते हैं? क्या आप भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं रिस्क जिसमें बहुत कम हो? तो आज की वीडियो स्पेशली आप ही लोगों के लिए है। देखिए, कुछ लोगों ने इस बारे में मुझसे बात की थी कि सर इस तरह के म्यूचुअल फंड्स तो लोग बहुत बता रहे हैं यूट्यूब पर कि इतने दिन तक निवेश करो, इतने रिटर्न्स मिल जाएंगे, लॉन्ग टर्म निवेश करो। लेकिन हम तो लॉन्ग टर्म निवेश नहीं कर सकते हैं। हमारे पास तो जो समय है निवेश करने का वो थोड़ा सा कम है। कोई अपने रिटायरमेंट के फंड को निवेश करना चाहता है या फिर कोई रिटायरमेंट के बहुत करीब है, तो ऐसे में वो बहुत लंबी अवधि तक तो अपने पैसे को निवेश नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स उन्होंने मुझसे पूछे थे कि ज़रूर हमें बताइएगा और किस तरह से हम अपने लिए सही म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कर सकते हैं जिसमें रिटर्न्स स्टेबल हो लेकिन रिस्क वहाँ पर बहुत कम हो। तो आज की वीडियो स्पेशली आप ही लोगों के लिए है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक आपके सामने है टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। यहाँ हम कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कस करेंगे जिससे ये टॉपिक हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब हम निवेश का प्लान करते हैं तो ऐसा नहीं है, सभी की रिस्क टॉलरेंस अलग अलग होती है। मान लीजिए मैंने तो यहाँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता दिया, लेकिन अब आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सभी तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तभी तो आप समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सी स्कीम ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, तो किस तरह से हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ रखे हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या है इसको समझेंगे, हम लोग इसको कैसे चूज करें, टॉप 5 कंजर्वेटिव फंड्स भी मैं आपको बताऊंगा, और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और डेट फंड्स इनमें क्या मतलब अंतर है वो भी मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, और साथ ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। यानी कि इन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे तो पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। देखिए, पॉइंट है हमारा क्या, पहला कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। पहले थोड़ा सा फायदों के बारे में समझ लेते हैं कि अगर मैं इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहा हूं तो मुझे बेनिफिट क्या है। पहला पॉइंट है कैपिटल प्रोटेक्शन। देखिए, इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने का मतलब यही है कि जो हमारा कैपिटल है वो पूरा प्रोटेक्ट रहे, यानी कि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा रिस्क में निवेश ना हो। अब देखिए, अगर आप सिंपली एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहाँ जो आपका कैपिटल है, जो आपका मूलधन है, वो भी घट सकता है क्योंकि पैसा आपका स्टॉक मार्केट में निवेश हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ जो आप अपना पैसा निवेश करेंगे वो पैसा आपका निवेश होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या फिर हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, वो आपका पैसा निवेश किया जाता है। यानी कि आपका जो पैसा है वो पूरी तरह से इक्विटी में निवेश नहीं होता, इसलिए आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है। कंसिस्टेंसी रिटर्न्स, देखिए अब इसमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं है। अगर हमारा पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश होगा तो फिर रिटर्न्स में इतनी कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड रिटर्न्स हो जाएंगे। मार्केट अप रहेगी तो रिटर्न्स बढ़ेंगे, मार्केट गिरेगी तो रिटर्न्स गिरेंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। लो वोलेटिलिटी, देखिए मार्केट में अगर गिरावट आती है तो यहाँ जो आपके रिटर्न्स हैं वो गिरेंगे नहीं, और अगर मार्केट में तेज़ी आती है तो उतना तेज़ी से रिटर्न्स बढ़ेंगे भी नहीं। यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मार्केट की गिरावट का यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जो रिटर्न्स है वो यहाँ थोड़े से स्टेबल रहेंगे। ठीक है। रेगुलर इनकम, देखिए यहाँ कुछ फंड्स आपको रेगुलर इनकम भी ऑफर करते हैं, यानी कि आप इन फंड्स में अपना जो पैसा है उसको निवेश करके यहाँ से एक मंथली इनकम भी ईजिली जनरेट कर सकते हैं। और अगला बेनिफिट है टैक्स का। कुछ फंड्स आपको टैक्स बेनिफिट भी ऑफर करते हैं, यानी कि जो पैसा आप निवेश करेंगे उसमें आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं अगर हम निवेश करते हैं एक कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड में। और अगले पॉइंट्स पर हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है दोस्तों, कैसे चूज करें लो रिस्क म्यूचुअल फंड। अब हम इसको कैसे चूज कर सकते हैं अपने लिए कि मेरे लिए कौन सा बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखिए स्कीम्स तो आपको यहाँ भी बहुत सारे देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का ज़रूर ध्यान रखें, जितना कम होगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे एक्सपेंस रेशियो जितना होगा वो आपके रिटर्न्स में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये एक फीस है जो आपसे चार्ज की जाएगी। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। अगला है ड्यूरेशन रिस्क। कई म्यूचुअल फंड्स ये जो आप देख रहे हैं कंजर्वेटिव, ये ऐसे होते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको रिटर्न्स जो है वो कम देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आप अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से ही यहाँ म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करें। डाइवर्सिफिकेशन, देखिए डाइवर्सिफिकेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। जैसे कि कहावत है कि पानी पीजिए, पानी जितना ज़्यादा पिएंगे आपके लिए बढ़िया होगा, लेकिन
एक लिमिट के बाद अगर आप पानी पिएंगे तो वो भी आपको फिर कहीं ना कहीं नुकसान करने लगता है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन कई बार नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब है कि आप जो म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं, आपने मान लीजिए डेट म्यूचुअल फंड्स लिए, तो आपने डेट म्यूचुअल फंड्स एक अलग स्कीम का ले लिया, एक अलग एएमसी कंपनी का ले लिया, फिर दूसरी एएमसी कंपनी का ले लिया। आप डाइवर्सिफिकेशन करने के चक्कर में उसको ओवर डाइवर्सिफाइड भी कर देते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम कुछ चूज़ कीजिए और उनमें निवेश आप कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस, इसको देखना ज़रूरी है कि फंड की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। पिछले 5 साल से लेकर 10 साल तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे और समझेंगे कि इसने रिटर्न्स कैसे डिलीवर किए हैं। मार्केट के गिरावट के टाइम पर, मार्केट में रैली के टाइम पर कैसे रिटर्न्स रहे हैं, स्टेबिलिटी इसमें हमें कैसी देखने को मिली है। ठीक है, और क्रेडिट क्वालिटी, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप AAA रेटेड वाले फंड्स देख सकते हैं, वो उतने ही ज़्यादा कम रिस्की हो सकते हैं, होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड वर्सेस डेट फंड्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। देखिए, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में क्या होगा, जो आप पैसा निवेश करेंगे वो पैसा आपका इक्विटी में भी निवेश होगा, ठीक है, और प्लस डेट में भी निवेश होगा। यानी कि यहाँ तो आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन, और जो आप डेट में निवेश करेंगे वो क्या होगा, वो सिर्फ डेट में निवेश होगा। अब डेट में जो पैसा निवेश करते हैं वो कहाँ जाता है, वो जाता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ रिस्क आपका घट जाएगा। वहीं इक्विटी प्लस डेट में क्या होगा, यहाँ आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में भी जा रहा है, स्टॉक मार्केट प्लस कुछ पोर्शन आपको डेट का भी यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ हिस्सा डेट का देखने को मिलेगा और यहाँ ये प्योर डेट फंड्स होंगे। ठीक है, यहाँ एक डिफरेंस ये मिलेगा, अगर आप एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर करेंगे तो डेट फंड्स में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, जबकि अगर आप इसको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को देखेंगे तो यहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो इसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं एग्जिट लोड पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेट फंड्स में कम होगा और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप रिटर्न्स पर बात करेंगे तो रिटर्न्स आपको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में ज़्यादा देखने को मिलेंगे अगर आप कंपेयर करेंगे डेट फंड से। कारण क्या है, डेट फंड्स में पैसा जो है आपका वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में है और यहाँ आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी है। स्टॉक मार्केट में पैसा जाता है, थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है, लेकिन रिटर्न्स भी आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। अच्छी चीज़ है कि अगर आप देखिए डेट में भी निवेश करना है, इक्विटी में भी करना है, तो जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है यानी कि जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं, ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन निकल कर आता है। अगर आप बहुत कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं, एफडी के मुकाबले थोड़े से बेटर रिटर्न्स चाहते हैं, तब डेट फंड्स आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं जो कि है टॉप 5 कंजर्वेटिव फंड्स। कुछ ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूं, रिकमेंडेशन नहीं है कि इनमें निवेश करना है, आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, ये मैंने अपने रिसर्च से निकाले। ठीक है, चलिए पहला जो फंड है एचडीएफसी का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। लॉन्ग टर्म में बढ़िया ग्रोथ हमने इसमें देखी है और स्टेबिलिटी भी बढ़िया है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, इक्विटी में भी निवेश है और डेट में भी निवेश है। अगला फंड आईसीआईसी का प्रूडेंशियल का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, ये भी सेम ही है। अगला एसबीआई मैग्नम का गिल्ड फंड है, ये अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करता है। ठीक है, अगला फंड एचडीएफसी का शॉर्ट टर्म डेट फंड्स है, अगर कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये फंड आपके लिए बढ़िया हो सकता है। अगला फंड एक्सिस का रेगुलर सेवर फंड है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क हायर लेना चाहते हैं तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। ये फंड भी आपके लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो ये 5 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिनको आप देख सकते हैं और अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इनमें निवेश कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जिनसे हमें बचना है। इग्नोरिंग एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो को इग्नोर नहीं करना है। मैंने अभी वीडियो में आपसे बात भी की थी इस टॉपिक पर। एक्सपेंस रेशियो बहुत छोटी सी चीज़ लगती है देखने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचना है और इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। कई बार हम इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं कि महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और हमें रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है कि जो इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा हमें रिटर्न्स मिलने चाहिए। ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम में ही निवेश करना है। अगर आपको महंगाई 6% है मान लीजिए और रिटर्न्स आपको 5.5 मिल रहे हैं, तो आपका पैसा माइनस में जा रहा है। आपको जो रिटर्न्स हैं वो इन्फ्लेशन को बीट करने चाहिए, तभी तो आपको बेनिफिट होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसी हिसाब से अपने लिए म्यूचुअल फंड स्कीम आपको चूज़ करनी है।
तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि कैसे आप अपने लिए एक सही कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।